बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए। हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके जरिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए। नो क्वेश्चन आर जी। गौहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हमारे पार्लियामेंट्री मीटिंग जारी थी और प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। वी वर रादर थिंकिंग कि शायद क्वेश्चन आवर होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आज शुरू हो गया था, बट ये कैसा इशू आ गया था? जनाब स्पीकर, ये सुनने में ये आया है कि शायद कोई रिजोल्यूशन पे बात हुई है जो इस बात के खिलाफ थी कि अचकज़ई साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है जी, और उसको डिस्कस किया गया है। जनाब स्पीकर, बात दरअसल ये है कि इस ईवान में जब हम बैठते हैं तो हमने हमेशा बात की है कि इस ईवान को मजबूत करें, इस चेयर को मजबूत करें, हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमें स्पीच दी जाए, हमें म्यूट ना किया जाए। हम जो कुछ कहते हैं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर जमहूरियत का लिहाज ना होता तो आपके साथ ना बैठते, बाहर असम्बली लगाते। आप लोगों ने भी तो बाहर असम्बली लगाई थी। जनाब स्पीकर, ईवानों में झगड़े होते हैं, यहां किंग कंसेप्ट नहीं है, धावे नहीं बोले जाते, चेक नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ईवान हमारा है और हम सब का है और हम सब आप एक करते हैं। जनाब स्पीकर, इतना सारा कुछ हुआ है, आपने देखा है कभी भी ऐसा कोई हरकत इस ईवान में नहीं किया गया जैसे यह तासुर जाए कि इसकी डिग्निटी को हमारे तरफ से कुछ हुआ है। वरना इस ईवान की मौजूद मालूम है, इसको लोगों ने बोगस भी कहा, जाली भी कहा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी पाड़े, सब कुछ हुआ और वो सारी हिस्ट्री लोगों के सामने, और फिर हाउस में वापस भी आ गए। जनाब स्पीकर, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है। बड़ा दिल दिखाया ना मैंने, रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, when I speak, जनाब स्पीकर, let me complete my point here। मैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जनाब स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है जनाब स्पीकर। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन हमने उसकी नॉमिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ। इस वक्त वो सबसे ज्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है, ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर, इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए। हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके जरिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए। नो हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है बाहर। खोले माइक। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं, हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनियत थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीजें हुई। लेकिन हम यही पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे। आवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मोतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न ले। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे, लेकिन आपका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आज का रिजोल्यूशन ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं।
जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली, लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली, और मैंने भी कहा बैठ के चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इस तरह नहीं होंगी। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जा के इस पर हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। वो मैं इस ज़बान में मैं इस ज़बान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब तशरीफ़ रखें जी। मैंने उस दिन ऑफ़र की आपके लीडर को कि बैठें बात करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहां पे? मैंने तो पॉजिटिव, मैंने गवर्नमेंट को भी ला के सामने बिठा दिया। तो इसलिए नहीं, जवाब ना दीजिए, आगे चलते हैं। इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। मैं अगर इनका हाथ और आपका हाथ इकट्ठा करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करें, कमेटीज में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं हो रही, आप आए, हिस्सा लें ताकि कार्रवाई आगे चले। नूर आलम खान साहब जी तशरीफ रखें। नूर, हो गई बात, हो गई। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की। तशरीफ रखें गौर साहब, चेंबर में बात करेंगे जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आप कस्टोडियन हैं सर, और कस्टोडियन को रूल्स, मेरे ख्याल में उसके लिए ना तो किसी रेजोल्यूशन की जरूरत होती है ना वो, क्योंकि रूल्स पहले ही से हैं। मैंने रेजोल्यूशन, और कोई भी सर, उसको कोई भी अगर पार्लियामेंट पे हमला करेगा सर, उसको रोकना आपका काम है सर, दैट इज योर ड्यूटी, और हम सब आपके साथ खड़े होंगे उसमें, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है सर, ये मैं बिल्कुल इसको एतराफ़ वो करता हूँ कि इन्होंने इस्तीफे दिए कमेटी से, और आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। निगोशिएशंस आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इनके निगोशिएशंस हों मुल्क के, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम हर वक्त तैयार होगी। अगर ब्रिज बनना होगा तो इंशाअल्लाह हम लोग आपके लिए एज ए ब्रिज भी तैयार होंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पार्लियामेंट पे हमला, वो 2013-14 जो भी हुआ था वो कोई अच्छी बात नहीं थी, वो चीज़ें ना दोहरानी चाहिए। वैसे भी गपशप भी